सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, तुम में से कुछ स्टूडेंट्स मेरे को कमेंट्स में लास्ट वीडियो में ये बोल रहे थे कि वर्षा दीदी बोर्ड एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, तो यहाँ पर जो है काफ़ी कम टाइम रह गया है, तो हम लोग कैसे यहाँ पर कॉन्सिस्टेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ हियर कॉन्सिस्टेंटली का मतलब आई होप कि तुम सभी को पता है। इसका मतलब कि तुम लोग यहाँ पर रेगुलर कैसे प्रिपरेशंस कर सकते हो। नाउ हियर लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। मान लो कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है जो 3 से 5 घंटे रेगुलर प्रिपेयर कर रहा है। तुम्हारा जो कि बोर्ड एग्जाम्स है उसका प्रिपरेशन ये पर्टिकुलर स्टूडेंट से स्टूडेंट ए ये यहाँ पर रेगुलरली 3, 4, 5 घंटे रोज यहाँ पर पढ़ रहा है, रोज प्रिपरेशंस कर रहा है। एंड देयर इज अनदर स्टूडेंट से स्टूडेंट बी जो कि यहाँ पर क्या कर रहा है, एग्जाम्स आने से जस्ट 1 वीक पहले, एग्जाम्स आने से 1 वीक पहले ये पर्टिकुलर स्टूडेंट जो है ये यहाँ पर दिन रात मेहनत कर रहा है, दिन रात प्रिपेयर कर रहा है। अब जबकि यहाँ पर रिजल्ट आया, सो द रिजल्ट वाज वेरी शॉकिंग, वेरी सरप्राइजिंगली, जो कि यहाँ पर स्टूडेंट ए है जो कि सिर्फ यहाँ पर 3 से 5 घंटे ही प्रिपेयर करता था, पर रेगुलर बेसिस पे कर रहा था, कॉन्सिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहा था। इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का, दैट इज स्टूडेंट ए, इसने यहाँ पर बहुत ही अच्छा परसेंटेज स्कोर किया और इस पर्टिकुलर स्टूडेंट से ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर स्कोर किया। अब यहाँ पर तुम्हारा यहाँ पर मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि तुम्हें यहाँ पर जो है डेली पढ़ना है, डेली प्रिपेयर करना है। बोर्ड एग्जाम्स तुम्हारे सामने आ रहा है, तो अभी से तुम्हारे पास आज से लेकर अभी से लेकर जितना भी टाइम तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स तक का इंटायर जितना भी टाइम बचा हुआ है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू रेगुलर, टू प्रिपेयर ऑन रेगुलर बेसिस। तुम्हें रेगुलरली प्रिपेयर करना है, नहीं तो तुम्हारा यहाँ पर जो टाइम है ऐसे ही हाथ से निकल जाएगा। सो हियर कॉन्सिस्टेंसी इज़ द की टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स, टू अचीव ऑल योर गोल्स। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेन कॉन्सिस्टेंट। तुम्हें यहाँ पर रेगुलरली प्रिपेयर करना है और अभी तुम्हारे पास जो भी टाइम बच गया है तुम्हें इसमें अपना बेस्ट देना है। यू हैव टू गिव योर 100% एफर्ट्स और तुम्हें यहाँ पर अच्छे तरीके से बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी से लेकर बोर्ड एग्जाम्स तक जो भी टाइम बच गया है इसको बहुत ही वाइजली तुम्हें यहाँ पर यूज़ करना है एंड यू हैव टू बी वेरी कॉन्सिस्टेंट। तुम्हें यहाँ पर कॉन्सिस्टेंटली प्रिपेयर करना है। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली अराउंड 2.5 मंथ्स रिमेनिंग है। सो हियर 2.5 months is an ample time for a change in season. So why not in your percentage? Why not in your percentage for your board exams? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर तुम्हें अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, जो भी टाइम है अच्छे से यूज़ करना है। और अभी यहाँ पर देखो न्यू ईयर भी आ रहा है सामने, न्यू ईयर, तो यहाँ पर जो है काफ़ी लोग यहाँ पर न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं कि हमें तुम अपना गोल सेट करते हो अपकमिंग ईयर के लिए, जो भी तुम्हारा प्लान्स है, तुम यहाँ पर डे 1 से अगर वर्क नहीं करते हो और तुम लोग जस्ट अगर सोचोगे कि यहाँ पर कुछ दिन तुम लोग रेगुलर हो जाओगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा। सो डेफिनेटली दिस इज़ नॉट द केस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर रेगुलरली कॉन्सिस्टेंटली प्रिपेयर करना है। अब तुम्हारे मन में जो सेकेंड क्वेश्चन है वो ये हो सकता है कि हमें कॉन्सिस्टेंट कैसे रहना है। तो कॉन्सिस्टेंट रहने के लिए सबसे पहला चीज़ है कि तुम लोग जब भी यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हो, मान लो कि तुम यहाँ पर आज पूरा दिन सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पर फोकस कर रहे हो, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट तुम लोग यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हो। सो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि तुम्हारा यहाँ पर जो है मन नहीं लगेगा अगर तुम लोग एक ही सब्जेक्ट को लेकर बैठते हो और तुम्हारा कंप्लीट भी अच्छे से नहीं होगा वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो यू हैव टू प्रिपेयर मल्टीपल सब्जेक्ट्स ईच डे। तुम जब भी पढ़ रहे हो तुम्हें यहाँ पर जो है टाइम टू टाइम सब्जेक्ट को चेंज करना है और तुम्हें यहाँ पर मल्टीपल सब्जेक्ट्स पे प्रिपेयर करना है। बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा जो बोर्ड एग्जाम्स है, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स भी होगा तो सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है। अगर तुम यहाँ पर ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा करते हो तभी यहाँ पर तुम्हारा ओवरऑल परसेंटेज अच्छा आएगा, राइट। अब ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर फिजिक्स टफ लगता है तो तुम दिन भर यहाँ पर सिर्फ फिजिक्स ही करोगे, सारा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करोगे। तुम्हारा फिजिक्स का सिलेबस हो सकता है कि बहुत अच्छे से कवर हो जाए और तुम लोग यहाँ पर फिजिक्स में मान लो 95 मार्क्स लेकर आओ, बट इसके साथ साथ अगर तुम बाकी सारे सब्जेक्ट्स में अगर तुम यहाँ पर 60 to 70 मार्क्स ही ला रहे हो सारे सब्जेक्ट्स में और सिर्फ तुम्हारा फिजिक्स में 90+ आया है, 95 मार्क्स आया है, तो तुम्हारे यहाँ पर ओवरऑल परसेंटेज अच्छा नहीं आएगा। सो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस दैट यू नीड टू फोकस इक्वली ऑन ऑल द सब्जेक्ट्स और तुम्हें यहाँ पर जो है मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ना है। ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हो। एंड इसके साथ साथ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे मोटिवेटेड। तुम्हें यहाँ पर मोटिवेटेड रहना है और जब भी तुम्हें यहाँ पर डीमोटिवेटेड फील हो तुम्हें यहाँ पर अपना गोल, अपना टारगेट को यहाँ पर सोचना है उसके बारे में, ताकि तुम लोग यहाँ पर कॉन्सिस्टेंटली प्रिपेयर कर सको। एंड लास्टली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टे कॉन्सेंट्रेटेड। अब देखो काफ़ी लोग यहाँ पर टाइम देखकर अगर तुम लोग प्रिपेयर कर रहे हो कि मैंने यहाँ पर सपोज 4 आवर्स आज प्रिपेयर कर लिया, बट यहाँ पर अगर तुम यहाँ पर देखो कि टाइम एक्चुअली में मैटर ही नहीं करता है, राइट। अगर तुम यहाँ पर जो 4 आवर्स में कवर कर रहे हो वही चीज़ को सिर्फ 2 आवर्स के अंदर कवर कर रहे हो, तो यहाँ पर टाइम इज़ नॉट द फैक्टर, टाइम इज़ नॉट द मेन थिंग, राइट। तुम यहाँ पर कितने अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, कितना सारा चीज़ कर रहे हो इन अ पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्टेड टाइम, वो मैटर करता है। सो हियर
क्वालिटी मैटर्स। सो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें टाइम नहीं देखना है। जब भी तुम लोग प्रिपेयर कर रहे हो तुम्हें यहाँ पर अपना कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो है वो यहाँ पर तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल अच्छा होना चाहिए। फोकस इंपॉर्टेंट है, तो फोकस अच्छे से करना है प्रिपरेशंस के लिए। और तुम यहाँ पर जब भी अभी यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हो, योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी राइट नाउ इज़ टू कंप्लीट योर सिलेबस एंड टू प्रिपेयर प्रॉपरली फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ICSE और ISC दोनों का बोर्ड एग्जाम्स अब सामने आ रहा है, तो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो। यू हैव टू बी वेरी कॉन्सिस्टेंट और अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना। और इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट्स है तो डेफिनेटली तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट कर पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अच्छे तरीके से ICSE एंड ISC अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशंस करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।